कल हम सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे कि हम लोग का एडवांस में क्या क्या पढ़ना है, और स्टार्ट हम लोग किए जा रहे हैं आज लाइन एंड एंगल से। तो कॉपी और पेन उठाकर हेडिंग लगाओ लाइन एंड एंगल। रेखा तथा कोण। रेखा तथा कोण। पीडीएफ सर, पीडीएफ भी मिलेगा, आराम से कहें ना कि ज्यादा इधर उधर अभी नहीं सोचना है। आराम से ट्रायंगल तक पहले ए टू जेड लाइन एंगल पॉलीगॉन ट्रायंगल तक पूरा प्रॉपर्टीज आराम से कॉपी में छाप लीजिए, और उसके बाद फिर आपको पीडीएफ देंगे लाइन एंगल पॉलीगॉन और ट्रायंगल, ये सबका फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2 बार आ रहा है साउंड, 2 बार क्यों जा रहा है, एक ही बार जाना चाहिए। तो लाइन एंड एंगल रेखा तथा कोण ज्योमेट्री का एक पार्ट है। पहला लाइन, आप जानते हैं कि लाइन के रेखा की जो लंबाई होती है वो फिक्स नहीं होती है। रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है। ये रेखा जहां तक आप बढ़ा सकते हैं, इसकी लंबाई अनंत होते हैं रेखा का। मास्क हटा दीजिए सर, मास्क से अगर दिक्कत हो रहा है तो हटा देंगे, और न दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर दिक्कत हो रहा है तो मास्क हटा देंगे। एक रे होता है, किरण, और किरण का एक फिक्स बिंदु होता है, और ये आकर्षक किसी और जाएगा। एक किरण है और ये आपको रेखा है, और एक रेखा खंड होता है लाइन सेगमेंट। रेखा खंड लाइन सेगमेंट, कोई भी रेखा को फिक्स कहीं बिंदु पर कर दिए ए और बी, ये आपको रेखा खंड हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। कोई भी रेखा को फिक्स कर दिए तो लाइन सेगमेंट रेखा खंड हो गया। कबूतर दिखा, कबूतर दिख जाएगा, लाइन एंगल लिखेंगे वो नहीं दिखेगा। शांति का प्रतीक है कबूतर, इसलिए दिखाएं कि शांति रखकर के आराम से पढ़ना है। कुछ हलचल होगा तो तुम लोग का दिखाई दे देगा। कबूतर दिखाई दे दिया। जीरो से हीरो जाएगा, जीरो लेवल से हीरो बना देंगे, हाई लेवल। ये सब जीरो ही नहीं है, रेखा है, किरण है, रेखा खंड है। रेखा जो दोनों ओर तीर खींच दिए रेखा, किरण एक फिक्स पॉइंट है, और किसी और आकर्षक बढ़ा दिए एक ही और किरण जाएगा, ये हुआ आपको रे किरण हुआ। कोई रेखा को 2 बिंदु पर फिक्स कर दिए, वो रेखा खंड सेगमेंट होगा। क्या हुआ, सेगमेंट हुआ। अब बात को समझते रहना है, बात को क्या करना है, समझते रहना है। हमें जो काम का बात है, ये सब काम का बात नहीं है। काम का बात है पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, ये काम का बात है। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। समांतर रेखा वह रेखाएं होते हैं जिनके बीच लंबवत दूरियां हमेशा समान होते हैं। लंबवत दूरी हमेशा क्या होंगे, समान। समांतर रेखा के बीच लंबवत दूरियां परपेंडिकुलर डिस्टेंस समान होते हैं।
समांतर रेखा के बीच लंबवत दूरियां समान होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरियां समान होती है। दो रेखा को समांतर रेखा तब कहेंगे अगर एल और एम रेखा है, इनका लंबवत दूरियां अगर x सेंटीमीटर है, तो यहां भी हम लंब डालेंगे तो इनका भी लंबवत दूरियां कितना सेंटीमीटर होगा, x सेंटीमीटर। यहां भी लंब डालेंगे तो इनका लंबवत दूरियां x सेंटीमीटर। और जहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, मास्क हटा लीजिए, कोई बात नहीं। आप लोग इतना प्यार से कह रहे हैं तो मास्क क्यों नहीं हटाएंगे, मास्क हटा दिए। अब बात समझ में ज्यादा आएगा। अब मास्क हट गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा, लंबवत दूरियां समान होगा। जहां आप लंब डालिए इन दोनों रेखा के बीच अगर लंबवत दूरियां समान है तो कहेंगे कि लाइन एम, एल और एम क्या है, समांतर है। जब भी रेखा समांतर रहेगा तो इस तरीके से साइन देंगे। लाइन एल और एम क्या है, समांतर रेखा। इन दोनों रेखा को कितना भी लंबाई तक बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। और इनके बीच जितने लंबवत दूरियां हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच जितने लंबवत दूरियां हैं वो सब लंबवत दूरियां इक्वल होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है? अब बात को समझिए। समांतर रेखा से आपका क्वेश्चन कहां से किया जाएगा। एक समांतर रेखा है और एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया, तिर्यक रेखा। और जब समान के तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो कौन कौन सा कोण बराबर होंगे, ये कोण के बारे में समझना। क्या करना है, कोण के बारे में समझना। समझ में नहीं आया सर? अच्छा, इसमें समझना क्या बात है। दो रेखा जिनके बीच की लंबवत दूरियां समान होता है वो समांतर रेखा होता है। तो भी कह रहा है राजेश कुमार नाम है कि रोशन है, रोशन कह रहा कि समझ में नहीं आ रहा। अब नहीं समझ में आ रहा है, तुम क्या करो ना कि जहां आपका क्लास चलता होगा एनसी का, नर्सरी का, उसमें एडमिशन तुम लो, बात समझ में आएगा। ये अभी भी बात नहीं समझ में आ रहा है तो मोक्ष कैसे मिलेगा रोशन कुमार। दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरियां समान है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। एल और एम क्या है, समांतर रेखा। अभी समझाएं, कुछ नहीं, ये बताए हैं। अब दो दो आवाज आ रहा है तो कोई उपाय नहीं है। दो दो आवाज क्यों आ रहा है? अब बात को समझना है कि यदि दो समांतर रेखा, इफ टू पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखा एक दूसरे को, दो समांतर रेखा है और दो समांतर रेखा, हम उस रेखा को कहेंगे कि जब दोनों रेखा को एक दूसरे आगे की ओर खींचेंगे तो इन दोनों रेखा एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर तब होंगे कि एक दूसरे के कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। एल और एम क्या है, समांतर रेखा। और एक ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेदित रेखा, इसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो कौन कौन सा कोण इक्वल होते हैं, ये बात को समझना। एक लिख रहा है कि टाइप वाइज पढ़ाइएगा सर, बिना टाइपे वाइज पढ़ाएंगे। ये सब तुमको कहा,
टेंशन है कि कैसे पढ़ाना है, वो तुमको सिर्फ पढ़ना है। कैसे पढ़ाया जाएगा ये मुझ पर छोड़ दो, कि कैसे पढ़ाएंगे कि समझ में आएगा, कौन चैप्टर के बाद कौन सा पढ़ाया जाएगा कि ज्यादा समझ में आएगा, ये सब में तुम लोग का नहीं है सलाह देना है कैसे पढ़ाइए और वैसे पढ़ाइए। तुमको सिर्फ क्या करना है, पढ़ते रहना। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है, तो पहला आपका शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण या इसी को कहते हैं सम्मुख कोण। इंग्लिश में कहते हैं इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण समान होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब बात को समझना, हम नामाकरण करने जा रहे हैं। इसको नामाकरण किए ए, इसे नामाकरण किए बी, ए आपको सी हुआ और ए आपको डी हुआ। ई, एफ, जी और एच, ये चार कोण है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब कि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया है, तो आमने सामने का कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। अब बात को समझिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में कोण ए बराबर कोण हम सी लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण सी, और कोण बी बराबर कोण डी लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण डी लिखेंगे, और यहां ये कोण एफ बराबर कोण एच लिखेंगे, कोण एफ बराबर कोण एच, और कोण जी बराबर कोण ई। ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या है, बराबर है। पीडीएफ बाइलिंगुअल ही प्रोवाइड होगा। फाउंडेशन बैच कब तक आएगा, आराम से पहले इसको पढ़ो ना। फाउंडेशन बैच के लिए कहा, फाउंडेशन बैच आएगा तो सूचना दिया जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण समान होते हैं। ए बराबर सी, बी बराबर डी, ई बराबर जी, एफ बराबर एच। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण समान होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आमने सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने का कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। ये पहला रिलेशन हुआ। दूसरा रिलेशन पर आइए। दूसरा यह है कि जब यही दो समानांतर रेखा एल और एम है, और इन दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया, कोण ए है, ए कोण बी है, सी है और डी है। ई, एफ, जी और एच। तो हम दूसरा एम रिलेशन निकालेंगे कि संगत कोण समान होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करते हैं, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करते हैं,
तो आपको क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण समान होंगे। संगत कोण समान, संगत कोण समान। प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा सर, कंपाउंड इंटरेस्ट कब होगा। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, ये एडवांस है ना। अर्थमेटिक को क्यों इसमें घुसा रहा, बफरिंग हो रहा। क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल को बात को समझिए कि क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन सा एंगल होगा। अगर ये दो समानांतर रेखा है तब एक ही ओर के कोण को क्रॉसपोंडिंग कोण कहते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल कहते हैं। एक ही ओर के कोण को अगर समांतर रेखा के ऊपर लिए हैं तब यहां भी समांतर रेखा के ऊपर लेना है। अगर यहां समांतर रेखा के नीचे कोण लिए हैं तब यहां समांतर रेखा के नीचा लेना। ऊपर लिए हैं तब एक ही ओर ऊपर चले जाएंगे, नीचे समांतर रेखा के कोण लिए हैं तो एक ही ओर नीचे आएंगे। समांतर रेखा के अगर तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण समान होते हैं। कमेंट ऑफ कर कर पढ़ाइए सर जी, हाँ ये ठीक कर रहा। कमेंट से बहुत सब डिस्टर्ब करते रहा और कमेंट लिखने में यहां बात नहीं समझता। दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण सम्मुख कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। एक ही ओर के कोण को संगत कोण कहते हैं। एक ही ओर के कोण को कौन सा कोण कहते हैं, संगत कोण। यहां से हम अगर कोण बताएंगे कि संगत कोण कौन कौन सा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, और समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे वहां अगर रोकने का प्रयास करेगा तो हम एक सेकंड भी नहीं दोबारा रुकेंगे। पहले यहां बात को समझ लो, यही बात फिर उसमें यूज होगा आपको क्वेश्चन जब आएगा तो यहां बात को समझने का कोशिश करना। संगत कोण, एक ही ओर के कोण को कैसा कोण कहेंगे, संगत कोण। जैसे हम संगत कोण यहां एफ लेंगे तब बी के बराबर, कोण बी बराबर कोण एफ, ये संगत कोण हुआ। यहां कोण डी समांतर रेखा के नीचे लिए तक कोण जी के बराबर, कोण डी बराबर कोण जी। और यहां आइए, अगर यहां से ऊपर लिए ये रेखा के ए साइड तब यहां भी समांतर रेखा के ऊपर ही लेंगे, ए बराबर कोण ई। यहां नीचे लिए तो सी बराबर एच, कोण सी बराबर कोण एच। ये आपको क्रॉसपोंडिंग एंगल संगत कोण हुआ। कैसा कोण हुआ, संगत कोण हुआ। संगत कोण, संगत कोण एक ही ओर के कोण को संगत कोण कहेंगे, एक ही ओर के कोण को संगत को कहेगा। अगर समांतर रेखा है, यहां हम समांतर रेखा के ऊपर लिए तो यहां भी ऊपर ही लेना। यहां समांतर रेखा के नीचे कोण लिए तो यहां भी समांतर रेखा के नीचा कोण लेना। ये आपको कैसा कोण होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल संगत कोण होगा, संगत कोण। अब बात को समझना आगे। तीसरा जो आपको है वो अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण है। बात को समझिए कि अगर हम नामकरण किए ए बी सी और डी, ई एफ जी और एच, हम इसमें पूछेंगे कि इंटरनल एंगल आप बताइए। इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, अंतः कोण, इंग्लिश में इंटरनल एंगल। अंतः कोण कौन कौन सा है, तो आप कहिएगा कि सर समांतर रेखा के जो अंदर है ना, समांतर रेखा के अंदर है वो अंतः कोण, और समांतर रेखा के बाहर है वो बाह्य कोण। समांतर रेखा के अंदर कोण है वो अंतः कोण, और समांतर रेखा के बाहर है वो बाह्य कोण। इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। समांतर रेखा के अंदर रहेगा वो अंतः कोण, इंटरनल एंगल, और समांतर रेखा के बाहर रहेगा ये आपको एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण। अंतः कोण पूछेंगे तो आप कहिएगा कि सर इसमें अंतः कोण, कोण डी और कोण सी और कोण ई और कोण एफ, ये सब अंतः कोण है। कोण डी सी ई एफ अंतः कोण है। और बाह्य कोण कौन कौन सा है, तो आप कहिएगा कि सर अभी आप बताएं एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण जो समांतर रेखा के बाहर स्थित है। समांतर रेखा के बाहर कोण ए, कोण बी, कोण जी और कोण एच, ये बाह्य कोण है। अंतः कोण वह कोण होंगे जो समांतर रेखा के क्या होंगे,
अंदर होंगे। इंटरनल एंगल कह रहा है कि इंटरनल एंगल DCEF सही है, और एक्सटर्नल एंगल है बाकी DEFC को छोड़कर सब एक्सटर्नल है। अंतः कोण जो समांतर रेखा के अंदर है वो अंतः कोण, और समांतर रेखा के बाहर है वो बाह्य कोण। तो इसमें होता है एक अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। एकांतर कोण के बारे में पहले समझिए कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण किसे कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण वह कोण जो अगर हम एक कोण लेंगे तो दूसरे कोण को छोड़कर तीसरा कोण लेंगे। बात को समझिए, अगर हम ये लिए कि ये थीटा है तो इस वाले कोण को नहीं लेंगे, फिर अगले कोण को लेंगे, ये एकांतर कोण हुआ। एक कोण लिए तो दूसरे कोण को छोड़कर तीसरे कोण लेंगे। अल्टरनेट, पहला कोण लिए तो दूसरा कोण नहीं, तीसरा कोण लीजिएगा। ये अल्टरनेट कोण होता है, एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण होता है। कैसा कोण होता है? एकांतर कोण। एकांतर कोण जिसे हिंदी नहीं समझ में आता हो कहिएगा। ऐसे तो हम सब टोटल को इंग्लिश भी करें कि बाह्य एक्सटर्नल कोण है, अंतः इंटरनल कोण है, इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। तो ये आपको आ गया एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। पहला कोण लेंगे, दूसरा कोण को छोड़कर तीसरा कोण लेंगे, एकांतर कोण हुआ। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के एकांतर कोण। कितने प्रकार के? दो प्रकार के एकांतर कोण। एक अंतः एकांतर कोण होते हैं और एक बाह्य एकांतर कोण। इंटरनल अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। धुआं धुआं हो जाएगा, धुआं धुआं होगा, पढ़ेगा तब ना, ऐसा ही धुआं धुआं होगा। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है और इनका नामकरण हम दिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है, तो इनका अंतः एकांतर कोण, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण आप कहिएगा कोण सी और कोण ई। कोण सी बराबर कोण ई और कोण डी बराबर कोण एफ। कोण डी बराबर कोण एफ। कोण डी बराबर कोण एफ। और बाह्य एकांतर कोण का मतलब कि बाहर वाले लेना, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, बाह्य वाले। अगर ये कोण ए है तो कोण ए बाहर एकांतर कोण और कोण एच भी बाह्य एकांतर कोण है। कोण ए बराबर कोण एच और दूसरा आपको कोण बी बराबर कोण जी। कोण बी बराबर कोण जी। ये तीन बातें समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम तीन बात बताए कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तीन रिजल्ट आते हैं। कितने रिजल्ट आते हैं? तीन रिजल्ट। तीन रिजल्ट आते हैं। एक, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल समान होते हैं। संगत कोण क्रॉसपोंडिंग एंगल समान होते हैं और एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल समान होते हैं। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल समान होते हैं। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल समान होते हैं। बात को ये अब समझना है सर कि अगर ये दो समानांतर रेखा कोई कह दिया, कहां जहां भी आपको कहा जाए कि दो समानांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेदित किया, कोण 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब यहां आपको बोर्ड पर कंसंट्रेटेड रहना है। हम सवाल आपको पूछेंगे और आपको यहां से आंसर करना। आपको आंसर करना। ये दिया गया कि दो रेखाएं समांतर है, एल और एम। एल और एम समांतर है
एल और एम समांतर है और एक तिर्यक ट्रांसवर्सल लाइन जब इनका इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेदित किया है, तब हम आपको कहेंगे कि ये दो का एकांतर कोण बताइए। दो का एकांतर कोण दो का एकांतर कोण धुआं धुआं कर देना, धुआं धुआं करना भी है और बात को समझना भी है। दो का एकांतर कोण बताइए, तो दो का एकांतर कोण कितना होगा? दो का एकांतर कोण 8, दो बाह्य एकांतर कोण और दो का एकांतर कोण कौन हुआ? 8। दो का एकांतर कोण 8, दो का एकांतर कोण 8, दो का एकांतर कोण कौन सा हुआ? 8। दो का अल्टरनेट एंगल 8 हुआ, दो का एकांतर कोण 8। क्लियर है? सबका सही जवाब 4 नहीं 8। दो का एकांतर कोण 8 हुआ। अब आप बताइए कि एक का एकांतर कोण कितना होगा? अल्टरनेट एंगल। एक का अल्टरनेट एंगल कितना होगा? एक का अल्टरनेट एंगल ज्ञात करना है। एक का कोण, एक का अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 का अल्टरनेट, एक का अल्टरनेट एंगल कहिएगा 7 है सर, ये एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल है। 2 का 8, 1 का 7, 2 का 8, 1 का 7, 1 का 7। सही जवाब सबका, सही जवाब सबका रहा, सही जवाब रहा, सही जवाब रहा, सही जवाब रहा। तो 2 का एकांतर 8, 1 का एकांतर 7, 2 का 8, 1 का 7, 2 का 8, 1 का 7। यह हुआ बाह्य एकांतर कोण। कैसा एकांतर कोण हुआ? बाह्य एकांतर कोण, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। अब बात को समझिए, हम पूछेंगे कि आप बताइए सर कि ये 4 का एकांतर कोण कौन सा है? 4 का एकांतर कोण बताना है। 4 का अल्टरनेट एंगल, 4 का अल्टरनेट एंगल, 4 का एकांतर कोण कौन सा होगा? तो कहिएगा 4 का एकांतर कोण 6 है सर। 4 का एकांतर कोण कितना होगा? 6। 4 का एकांतर कोण 6 है। 4 का एकांतर कोण 6, 4 का एकांतर कोण 6। सही जवाब। अब पूछेंगे आपसे कि 5 का एकांतर कोण कौन सा है? 5 का एकांतर कोण कौन सा है? 5 का एकांतर कोण कौन सा है? 5 का एकांतर कोण आप बताइए। आप कहिएगा कि 5 का एकांतर कोण तो 3 है। कोण 5 का एकांतर कोण कौन है? 3। 5 का एकांतर कोण 3, 5 का एकांतर कोण 3। क्लियर? क्लियर है। बोर्ड पर बात को समझते भी रहना है, जिनका नहीं समझ में आ रहा है। बाह्य एकांतर कोण 2 का 8, 1 का 7, अंतः एकांतर कोण 4 का 6, 5 का 3, 4 का 6, 5 का 3, 4 का 6, 5 का 3, 2 का 8, 1 का 7, 2 का 8 और 1 का 7। एकांतर कोण क्लियर हो गया। शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आसान है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आसान है। आमने सामने का कोण, 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4, 2 का 4, 1 का 3, 6 का 8, 5 का 7, 5 का 7, 6 का 8 का अब निकालना है। तो अब समझना है क्रॉसपोंडिंग एंगल। अगर संगत कोण हम आपसे निकालने के लिए कहें कि आप संगत कोण का मान ज्ञात करिए, तो आप संगत कोण का मान ज्ञात कर पाइएगा कि नहीं, ये बात को अब समझना। 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नामकरण किया है। आप यहां से संगत कोण निकालिएगा। यहां से क्या करना है? संगत कोण निकालना है। संगत कोण निकालना है। क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण आप निकालिए। 3 का संगत कोण कौन सा होगा? हम आपको संगत कोण पूछे, क्रॉसपोंडिंग एंगल। संगत कोण क्रॉसपोंडिंग एंगल पूछे। संगत कोण क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन सा है? क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण, क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण। 3 का संगत कोण, तब आपको समझना है कि 3 का संगत कोण पूछ रहे हैं सर। 3 तो समांतर रेखा के ऊपर है और संगत कोण समांतर रेखा के ऊपर है, तो यहां भी समांतर रेखा के ऊपर वाला ही होगा।
तो 3 का संगत कोण कौन सा होगा? आप कहिएगा कि सर 3 का संगत कोण तो 5 होगा। 3 का संगत कोण कौन सा होगा? 5 होगा। जैसा ही संगत कोण पूछेंगे तो दिमाग पर घंटी बजना चाहिए कि एक ही ओर का कोण संगत कोण होता है। समांतर रेखा के एक ही ओर का कोण कौन सा कोण होता है? संगत कोण होता है। हम आपको पूछे कि आप 8 का संगत कोण बताइए कि 8 का संगत कोण, तो आप कहिएगा कि 8 पूछे। 8 तो समांतर रेखा के नीचे है। 8 समांतर रेखा के नीचे है। अगर ये दादाजी समांतर रेखा के नीचे है तब इनका परदादाजी भी समांतर रेखा के नीचे भी होंगे। तो इनका संगत कोण 8 का कौन सा है? आप कहिएगा कि 2। 8 का 2। अब हम आपसे पूछे कि 1 का संगत कोण बताइए, तो आपको देखना कि एक संगत कोण जो है ये 1 है जो समांतर रेखा के नीचे है, तब यहां समांतर रेखा के नीचे 7 है। कोण 1 का संगत कोण 7 है। और जब हम 5, 6 का संगत कोण पूछेंगे तो 6 का संगत कोण समांतर रेखा के ऊपर, यह भी समांतर रेखा के ऊपर है, तो 6 का संगत कोण 4 है। 6 का संगत कोण 4। क्लियर? अब आशा करते हैं कि जब भी 2 समांतर रेखा को, 2 पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इनसे 3 कोण इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल और क्रॉसपोंडिंग एंगल समान होते हैं। तो यहां से आप ये तीनों का आंसर कर सकते हैं। आशा करें कि पुनः विश्वास भी करें कि ये 3 पॉइंट समझ में आ गया। समांतर रेखा से 3 पॉइंट समझ में आया। संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आ गया समझ में आना ही चाहिए। अब बात को समझना है। अगर यहां तक बात समझ में आया तो अब बात को ये आपको समझना है कि अगर 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है, 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है, तब एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री का होता है। एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग कितने डिग्री का? 180 डिग्री का होता है। पॉइंट नोट करके आराम से लिखते चलना है। जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तब एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का। एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। हिंदी में सर हम कहां इंग्लिश में यूज कर रहे हैं? दोनों, जहां हिंदी कहता है हिंदी लिखते हैं, उसका इंग्लिश भी क्लियर कर देते हैं। जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करेंगे तब एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री। कभी कभी आपको कह देगा कि एल और एम समानांतर रेखा है। एल और एम कैसा रेखा है? समांतर रेखा। एल समानांतर एम, और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया। कैसा रेखा प्रतिच्छेदित किया? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है। और ए वाले कोण आपको दिया कि ए वाले 75 डिग्री है और कोण एक्स है। आपको पूछा कि कोण एक्स बराबर भाट, एक्स का मान कितने डिग्री का होगा? एक्स का मान कितने डिग्री का होगा? एक्स का मान कितने डिग्री का होगा? एक 105, 85, 85, 85 होगा। 105, 105। आप कहिएगा कि सर अभी तो आप बताए कि जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तब एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री का होता है। तब इन दोनों को जोड़ेंगे तब 180 डिग्री के बराबर होना है। 75 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तब x बराबर 180, 180 में से 75 चला गया, तब आप कहिएगा कि x का जो मान आएगा वो 105 डिग्री आया। 105 डिग्री, 105 डिग्री। ये भी बात समझ में आया होगा। आगे बात समझिए।
आगे और बात समझते रहना है। जैसे अगर कोई समांतर रेखा है, अगर कोई समानांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेदित किया, तब इनके सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक से, 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 इनके सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक, ऐसा जब ही क्रॉस लगाएंगे तो समझना है कि एंगल बाइसेक्टर है। सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक से, सभी आंतरिक कोण, सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक, ऑल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ऑल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो आकृति निर्माण होती है ये आयत की होती है। किसकी होती है? आयत की। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। किसी भी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक से जो निर्मित आकृति होती है आयत की होती है, रेक्टेंगल की होती है। ऑल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ऑल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ऑल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक से जो आकृति निर्माण होगी वो शेप किसका होगा? रेक्टेंगल का होगा। तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उनके सभी आंतरिक कोण से जो निर्माण होते हैं आकृति, उस आकृति को क्या कहते हैं? तब आप कहिएगा कि उस आकृति को कहते हैं आंतरिक कोण। आंतरिक कोण इंटरनल एंगल नहीं लिखे, अंतः कोण और आंतरिक कोण एक ही होता है। तो उस आकृति को क्या कहेंगे? आयत कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। लेकिन बात को और यहां समझना है कि अगर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदित रेखा, वो प्रतिच्छेदित रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन इस समांतर रेखा पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर, लंबवत। अगर परपेंडिकुलर लंबवत हो गया, अगर समांतर रेखा पर तिर्यक प्रतिच्छेदित रेखा लंबवत हो गया, अगर प्रतिच्छेदित रेखा लंबवत हो गया, तब इनके आंतरिक कोण के समद्विभाजक से जो निर्मित आकृति होती है वो वर्ग की होती है। किसकी होती है? वर्ग की होती है, स्क्वायर का। कब? जब परपेंडिकुलर होगा तब। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदित रेखा लंबवत हो जाए, अगर प्रतिच्छेदित रेखा लंबवत होगा तो वर्ग, और जब तक लंबवत नहीं कहेगा, जब तक लंबवत नहीं कहेगा, जब तक लंबवत नहीं कहेगा तब तक आयत मारना है। और अगर आपको क्लियर कर देगा कि वो जो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो लंबवत है, परपेंडिकुलर है, जब लंबवत कह दिया तो कहेंगे कि उनके सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक से निर्मित आकृति वर्ग की होती है। किसकी होती है? वर्ग की होती है। पीडीएफ मिलेगा सर, पीडीएफ में मिलेगा, बाइलिंगुअल मिलेगा। जिस तरीका से ग्रुप डी में पीडीएफ बाइलिंगुअल मिल रहा है ना, उस तरीका से आपको एडवांस का पीडीएफ में मिलेगा बाइलिंगुअल। बात को आराम से समझते रहना, क्योंकि आज 2-4 क्वेश्चन एडवांस का आ गया था टेस्ट सीरीज में, तो किसी को बुझा ही नहीं रहा था। तो बुझाएगा कब? जब ये सब पता रहेगा तब ना, और पते नहीं रहेगा तो बुझाएगा कहां से? तो बुझाने के लिए ये सब बात को समझना है।
जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजक से निर्मित आकृति आयत की होती है, और जब लंबवत रहेगी तब स्क्वायर की। लंबवत रहेगी तो स्क्वायर। अब बात को समझना है, अब हेडिंग लगा देना है एंगल, या ये बात को यहीं समझ लीजिए जिससे क्वेश्चन पर आप नहीं रोक पाइएगा, नहीं तो वहां भी आप रोकिएगा। जब 2 या 3 4 समानांतर रेखा इस तरीका से देगा और ये नामकरण किया पी क्यूब आर एस टी यू, और ये सब रेखाएं समानांतर है, सब रेखाएं क्या है, समानांतर है, तो हम कहेंगे कि जो रेशियो P और R का होगा वही रेशियो Q और S का होगा, और वही रेशियो R और T का होगा, और वही रेशियो S और U का होगा। इनका रेशियो का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जो रेशियो P R Q S का होता है वही रेशियो R T S Q का होगा, R T S Q का होगा। सबका रेशियो मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। रेशियो मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। रेशियो मान बराबर होंगे। पी आर और आर टी, पी आर और आर टी का जो रेशियो है क्यू एस और एस क्यू का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जो पी आर और आर टी का रेशियो होगा क्यू एस और एस क्यू, इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि पी आर और आर टी का जो रेशियो होगा वो एस क्यू और एस क्यू का रेशियो का बराबर। ए भी लिख सकते हैं कि पी आर का रेशियो और आर टी का जो होगा वही रेशियो किसका होगा, क्यू एस और एस यू का। इनका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब एंगल के बारे में समझिए, किसके बारे में समझना है, एंगल, कोण। हेडिंग लगाइए, कोण। जब दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को इस तरीका से झुकाव लेगा, दो रेखा एक दूसरे को जितने डिग्री पर झुकाव लेता है, एग्जाम्पल सब आएगा आप क्वेश्चन पर। सबसे पहले आराम से थ्योरी लिख लीजिए, सबसे पहले आराम से क्या करना, थ्योरी लिख लेना। थ्योरी का पीडीएफ नहीं मिलेगा, थ्योरी का पीडीएफ खुद कॉपी पर लिख करके बनाना। सबका पीडीएफ बना बनाया और आराम से आएंगे और मुंह में आपको करके खिला देंगे, खा लो सोना बाबू आराम से, सोना बाबू, चांदी बाबू आराम से। प्रूफ कहिए, प्रूफ करने के लिए आपको ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्लियर होना चाहिए, और ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जब क्लियर एंगल में एक कोण कैसा कोण होता है, न्यून कोण। न्यून कोण, अब आवाज आराम से जा रहा होगा, आराम से बात को समझते रहना। न्यून कोण एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल उस कोण को कहेंगे जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा,
0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अभी भी प्रॉब्लम है साउंड में, अब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, उसे न्यून कोण एक्यूट एंगल कहते हैं। और एक दूसरा एंगल होता है वो राइट एंगल। राइट एंगल समकोण, समकोण थीटा के मान कितने डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। थीटा बराबर कितने डिग्री के? 90 डिग्री के बराबर होगा। तीसरा कोण ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अधिक कोण, अधिक कोण उस कोण को कहते हैं, किस कोण को? आप कहिए उस कोण को जिस कोण का मान 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। जिस कोण का मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो वो ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा, राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर और ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 90 से बड़ा और 180 से क्या होगा? छोटा होगा। मोर देन 90 और लेस देन 180, ठीक है, सही है। एक होता है आपको कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, इंग्लिश स्पेलिंग में इग्नोर करना है, जहां स्पेलिंग गड़बड़ होगा वो स्वयं सुधार करना। कंप्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं पूरक कोण। इसी कोण को कहते हैं कोटि पूरक कोण और इसी कोण को कहते हैं लंब पूरक कोण। लंब पूरक कोण, लंब पूरक कोण। दो कोण का योग 90 डिग्री हो। दो कोण का योग 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितने डिग्री? 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जब दो कोण का योग 90 डिग्री होगा उसे कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा, 90 के बराबर। राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, 180 से छोटा। कंप्लीमेंट्री एंगल जब दो कोण का योग 90 डिग्री के बराबर है उसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। 180 डिग्री से पहले एंगल समाप्त कर दिए नहीं ना सर? ढोल बज रहा है, ये सब तो आवाज देगा कि आपको ढोल कब बज रहा है, कब शहनाई बज रहा है, कहीं डीजे कब बज रहा है, लेकिन इसका आवाज सुनाई नहीं देगा। कंप्लीमेंट्री एंगल कैसे वह, लेकिन वो ढोल किस ताल पर बज रहा है, कौन गाना पर बज रहा है ना, उसका सुर आवाज कान में डायरेक्ट जाएगा। लेकिन कंप्लीमेंट्री एंगल वाले हम कह रहे हैं तो कान में आवाज नहीं जाएगा, वो ढोल का जाएगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। कंप्लीमेंट्री वाले ढोल का आवाज आ रहा। पांचवा नंबर है आपको सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण, ऋजु पूरक कोण, सरल पूरक कोण
और एक नाम है, उसे अनुपूरक कोण कहते हैं। अनुपूरक कोण। जब दो कोण का योग कितने डिग्री के बराबर हो जाए? 180 डिग्री के, 180 डिग्री के बराबर होगा, उसे सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, ऋजु पूरक कोण, सरल पूरक कोण या अनुपूरक कोण कहते हैं। पिकुलियर बोल दीजिए सर। पिकुलियर के पावर ये नहीं है, वास्तव में तुम लोग पिकुलियर है, इसमें बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है, वास्तव में पिकुलियर है। सीजीएल का भी एडवांस हो जाएगा, हाँ पैसेंस रखिए, सबका एडवांस होगा। सीजीएल का अलग रहेगा कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल उसके लिए अलग आएगा। थ्योरी नहीं ना, यही थ्योरी होगा ना, यही होगा। और छठा आपको स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, सरल रेखा इसी को कहते हैं, सरल रेखा। स्ट्रेट एंगल सरल रेखा 180 सरल रेखा, या इसी को कहा जाता है ऋजु कोण भी। सरल रेखा नहीं, सरल कोण। सरल कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं। ऋजु कोण। फटाका का भी धमाका का आवाज जा रहा होगा, आराम से एंजॉय लेते रहिए। ढोलक का आवाज जा रहा, फटाका का आवाज जा रहा, मोबाइल को आराम से रख दीजिए टेबल पर और आराम से एक बार डांस कर जाइए, डांस कर लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। 180 डिग्री, 180 डिग्री को ऋजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री को कौन सा कोण कहते हैं? ऋजु कोण। 180 डिग्री को ऋजु कोण कहते हैं। आपको पूछेगा कि स्ट्रेट लाइन पर, सरल रेखा पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का है? 180 डिग्री। 180। अगला जो आपका कोण आया वो आ गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसको कहते हैं बृहद कोण। ये तो पूरा धमाका हो गया, साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं है, यही आज रहने भी देते हैं। बाकी कल, बाकी क्या, कल धमाका हो रहा है,